आज कृषि उपज मंडी में दीपावली के शुभ अवसर पर मुहूर्त के सौदे हुए। इस भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री की गरिमामय उपस्थिति रही, जिन्होंने किसानों को उचित मूल्य दिलाने के लिए भावांतर योजना का औपचारिक शुभारंभ किया। मुहूर्त की बोली में शामिल होने के लिए किसान एक दिन पहले से ही बैलगाड़ी, ट्रैक्टर ट्राली में फसल लेकर मंडी पहुंच गए थे। पटाखे फोड़कर सौदे की शुरुआत की गई। लॉटरी सिस्टम से किसानों की फसलों के दाम लगाए गए। सोयाबीन 6,213 रुपए, गेहूं 3,751 और डॉलर चना 13,013 रुपए बिका। जबकि पिछले साल सोयाबीन 7,411 रुपए प्रति क्विंटल, गेहूं 5,151 और मक्का 5,353 रुपए प्रति क्विंटल के भाव से बिका था। डॉलर चना 20,051 प्रति क्विंटल के भाव से बिका था। सोयाबीन, चना, गेहूं सहित अन्य फसलों के सौदे शुरू हुए। मंडी में हुए दीपावली मिलन समारोह में सांसद उमेश नाथ सहित मंडी के कर्मचारी, अधिकारी और किसान शामिल थे। मंडी के अध्यक्ष जितेंद्र अग्रवाल ने इस अवसर पर किसानों के लिए सावधिक मूल्य की भावना व्यक्त की। मुख्यमंत्री को जीएसटी और पावनता के समावेश के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भावांतर योजना से किसानों को लाभ मिलेगा। योजना शुरू होते ही मंडी में किसानों की भारी संख्या दिखी और प्रथम पर्ची भी जारी कर दी गई। भावांतर योजना में किसी भी परेशानी के लिए एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, जहां किसान अपनी समस्या को लेकर सुबह 8 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जानकारी ले सकेंगे। आज बहुत ही शानदार आयोजन हुआ। हमारे व्यापारियों ने बढ़ चढ़कर बोलियों में भाग लिया और सोयाबीन 6700 रुपये करीब बिका, गेहूँ 3700 बिका, डॉलर चना 13,000 रुपये। इस हिसाब से आप देखें कि व्यापारियों ने जो सामान्य मूल्य उससे 1.5 और डबल अमाउंट दिया है। इससे ये हम व्यापारी जो एक मन में श्रद्धा रहती है किसानों के लिए, व्यापारियों को ने जो मन में भाव रहता है कि आज के दिन सर्वाधिक मूल्य दिया जाए। और माननीय इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं। उन्होंने जो भावांतर और जीएसटी दोनों का समावेश कर बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे व्यापारियों किसानों को यहाँ पर मंडी में नीलाम पर डायरेक्ट करने में बहुत सुविधा रहेगी। और इस अवसर पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी सिंघी एवं प्रदेश अध्यक्ष श्री गोपाल दास जी अग्रवाल साहब और हमारे श्रद्धेय उमेश नाथ जी महाराज साहब पधारे। हमारे यशस्वी मुख्य विधायक अनिल जी जैन कालूड़ा साहब एवं हमारे पूर्व विधायक रामलाल जी मालवी समेत सभी गणमान्य अतिथि पधारे। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। दीपावली के शुभ अवसर पर सभी व्यापारियों को, किसान भाइयों को और सबको स्वागत वंदन करता हूं, बधाई देता हूं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि आज से भावांतर योजना का शुभ मुहूर्त हो गया है और मंडी में किसान भारी संख्या में आए हुए हैं और प्रथम पर्ची भी निकाल दी गई है सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में। किसानों की सुविधा के लिए अपन ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, जो हम आपको बता रहे हैं। वो जिला स्तर का कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी भी किसान को यदि किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो तो इन नंबरों पर फ़ोन करके अपनी समस्या बता सकता है, जिसका निराकरण त्वरित तरीके से प्रशासन द्वारा किया जाएगा। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य पहुंची महाकाल के दरबार में। सुबह भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल के दर्शन किए। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने शुक्रवार को सुबह भगवान महाकालेश्वर की भस्म आरती में सम्मिलित होकर दर्शन लाभ प्राप्त किए। श्री महाकालेश्वर भगवान के दर्शन के बाद कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर आनंद की अनुभूति प्राप्त हुई है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग हमारे उत्तराखंड में भी श्री केदारनाथ हैं। दोनों ही प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग का आशीर्वाद सदैव बना रहे, उत्तराखंड राज्य की प्रगति हो, हर नागरिक स्वस्थ रहे, यही कामना भगवान महाकाल से की है। उन्होंने श्री महाकालेश्वर मंदिर समिति की व्यवस्थाओं की सराहना भी की। दर्शन के बाद मंदिर समिति की ओर से भस्म आरती प्रभारी आशीष दुबे द्वारा उनका सम्मान किया गया। आज मुझे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला। मैं महाकालेश्वर महादेव का बहुत हृदय की गहराई से अभिनंदन करती हूँ कि जिन्होंने मुझे अपने पूरे परिवार सहित दर्शन करने का, शुभ मुहूर्त का, ब्रह्म मुहूर्त का
दर्शन करने का अवसर दिया। मैं ईश्वर से, भोले बाबा से ही प्रार्थना करती हूँ कि इसी प्रकार से अपना आशीर्वाद सदैव बनाए रखें। उत्तराखंड के होने के नाते उत्तराखंड की जनमानस के लिए उनके ऊपर विशेष कृपा महादेव की बनी रहे। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग महाकाल का भी है। प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग केदारनाथ हमारे उत्तराखंड में भी है। निश्चित रूप से इन ज्योतिर्लिंगों से जब दिव्य दर्शन होते हैं तो एक अद्भुत शक्ति हम सबको प्राप्त होती है। मुझे भी ईश्वर वह शक्ति प्रदान करे कि मैं जनसेवा में अपने जीवन को समर्पित कर पाऊँ, जनसेवा के लिए काम कर पाऊँ और निश्चित रूप से महादेव की कृपा से एक जो सही दिशा होती है उस दिशा को हम लोग अपने प्रदेश को, अपने देश को आगे बढ़ा पाए, ये ईश्वर से प्रार्थना है। शालेय शिक्षा विभाग की 69वीं राज्य स्तरीय कुश्ती क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ आज क्षीरसागर स्टेडियम के कुश्ती एरिना में उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने किया। मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और पूजन से प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। प्रचार प्रसार समिति के असीम पंड्या ने जानकारी दी और बताया कि इस 5 दिवसीय कुश्ती प्रतियोगिता में 9 संभागों के लगभग 400 खिलाड़ी, छात्र व उनके कोच, साथ ही मैनेजर सहभागिता कर रहे हैं। प्रतियोगिता अंतर्गत फ्री स्टाइल में 14 वर्ष समूह में बालक, साथ ही बालिका और साथ ही 17 व 19 वर्ष में ग्रीको रोमन में बालक व बालिकाओं के मुकाबले होंगे। प्रारंभिक मुकाबले कल दिनांक 24 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे से खेले जाएंगे। मुख्य अतिथि अनिल जैन ने प्रतिभागी खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खेल भावना से प्रतिस्पर्धा करते हुए उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपने संभाग व राज्य का नाम गौरवान्वित करें। प्रदेश सरकार उज्जैन शहर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनाने के लिए संकल्पित है। खेलों में देश को एक अलग पहचान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। जबलपुर की नैन्सी बर्मन ने प्रतिभागियों को शपथ दिलाई। इस अवसर पर अतिथियों का स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन शैलेंद्र व्यास ने किया और आभार प्रदर्शन गिरीश तिवारी ने माना। गोविंद हायर सेकेंडरी स्कूल की बालिकाओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला पंचायत की उपाध्यक्ष व शिक्षा समिति के अध्यक्ष शिवानी कुंवर देवड़ा, विजय सिंह चौहान, भूपेंद्र सिंह देवड़ा, ओम राजपूत, जिला शिक्षा अधिकारी आनंद शर्मा, एडीपीसी गिरीश तिवारी, जिला क्रीड़ा अधिकारी पुरालाल शर्मा, सहायक संचालक क्रीड़ा राम सिंह बनिहार मौजूद थे। ये आज 69वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता जिसमें कुश्ती प्रतियोगिताएं हुई उसका शुभारंभ हुआ है। आज इसमें जो प्रतिभागी संभाग हैं पूरे 9 संभाग इसमें भाग लेंगे और सभी की टीमें यहाँ पर उपस्थित हो गई हैं। 17 और 19 वर्ष में बालक और कुश्ती फ्री स्टाइल 14 वर्ष में बालक और बालिकाएं इसमें सहभागिता करेंगी। लगभग 185 से ऊपर हमारे बालक और 67 बालिकाएं इसमें सहभागी हैं। लगभग 321 ऑफिशियल्स के साथ यहाँ पर प्रतिभागी इस प्रतियोगिता में सहभागिता कर रहे हैं। ये आज आरंभ हुआ, इसका शुभारंभ हुआ है और ये 27 अक्टूबर तक इसी मैदान पर होगा। क्षीरसागर के हमारे कुश्ती के एरिना में होगा और लगातार सुबह शाम तक यहाँ पर प्रतियोगिताएं होंगी, विभिन्न आयु वर्ग की और बालक बालिकाओं की अलग अलग। दीपावली पर्व के बाद शहर में मुहूर्त के सोनों के साथ प्रारंभ हुआ नया कारोबार। दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन का दीपावली मिलन और सम्मान समारोह हुआ संपन्न। दीपावली पर्व के बाद देश भर में मुहूर्त के सौदों के साथ नए कारोबार की शुरुआत हो गई। शहर में भी व्यापारियों ने नए कारोबार की शुरुआत मुहूर्त के सौदों के साथ की। शुक्रवार को दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा फवारा चौक पर दीपावली मिलन सम्मान समारोह और मुहूर्त के सौदों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, भाजपा नगर अध्यक्ष और पूर्व अध्यक्ष, साथ ही सलाहकार संजय अग्रवाल, नगर महामंत्री जगदीश पांचाल, नगर मंत्री पवन विश्वकर्मा, एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय रोहरा द्वारा मां लक्ष्मी के चित्र पर माल्यार्पण साथ ही दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों का दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन अध्यक्ष अजय रोहरा, सचिव आशीष जैन, कोषाध्यक्ष दीपक मेड़तवाल, साथ ही एसोसिएशन सदस्यों द्वारा महाकाल का दुपट्टा और पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन द्वारा विगत 51 वर्षों से दीपावली मिलन सम्मान साथ ही मुहूर्त के किया जा रहा है। परंपरा का निर्वाह करते हुए हर वर्ष वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान किया जाता है। इस वर्ष की परंपरा का निर्वाह करते हुए वरिष्ठ व्यापारी अशोक छाबड़िया फर्म
मंगूमल वासुमल मुन्नालाल बंसल फर्म मैसर्स प्रांजल ट्रेडर्स का अतिथियों द्वारा श्रीफल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान किया गया। अतिथियों ने अपने उद्बोधन में दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के सभी सदस्यों को दीपावली पर्व की शुभकामनाओं के साथ ही कार्यक्रम के लिए बधाई दी। इस अवसर पर जगदीश अग्रवाल, जयप्रकाश राठी, अशोक जैन चायवाला, राधा रमन नागर, जयंतीलाल जैन, मांगीलाल खंडेलवाल, लाल जितवानी, शैलेंद्र परमार, रवि नाटानी, नवीन कांकरिया, गौरव गर्ग, ऋषभ जैन, सुरेश सन्मुखानी, अर्जुन भीमवानी, जवाहर सन्मुखानी, मुकेश सोनगरा, अभय जैन, रमेश परवल, चैतन गुरनानी, लालचंद जैन, नारायण रामलानी, सूरज सामधानी, रौनक अग्रवाल, लोकेंद्र गंगवाल, गगन जैन सहित व्यापारी उपस्थित थे। इस संस्था का लगभग 50 वर्ष पुरानी परंपरा का हिस्सा है। यहाँ पर हम लोग दिवाली मिलन समारोह करते हैं। हमारी संस्था के 2 वरिष्ठ व्यापारियों का सम्मान करते हैं और हम सब मुहूर्त के सौदे भी करते हैं। माता लक्ष्मी जी का पूजन कर हम लोग व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। लगभग 50 साल पुरानी परंपरा है। हमारे बीच हमारे विधायक अनिल जैन कालोड़ा जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष हमारे बड़े भाई संजय अग्रवाल जी उपस्थित रहे, पवन विश्वकर्मा जी उपस्थित रहे, हमारे बीच जगदीश जी पांचाल साहब उपस्थित रहे। दौलतगंज होलसेल किराना मर्चेंट एसोसिएशन के कार्यक्रम में उपस्थित संजय अग्रवाल जी, अजय रोहरा जी, आशीष जैन जी और उपस्थित सभी व्यापारीगण यहाँ पर के नेतृत्व में यहाँ पर संपन्न हुआ। आज सभी व्यापारी गणों के मैंने दीपावली का बधाई दी। माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से भी दीपोत्सव की बधाई दी। सभी व्यापार फले फूले आगे बढ़े और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से GST घटाने का काम किया है, इसलिए व्यापारियों का व्यापार भी अच्छा चला है और उपभोक्ताओं का भी उसका बहुत लाभ मिला है। परंपरा का निर्वहन यहाँ पर हम दौलतगंज होलसेल किराना व्यापारी एसोसिएशन के अंदर किया जा रहा है। यहाँ पर हमने हमारे 2 व्यापारिक बंधुओं का, वरिष्ठ व्यापारिक बंधुओं का सम्मान भी किया है। निश्चित रूप से दौलतगंज होलसेल किराना व्यापारी एसोसिएशन जिले की सबसे बड़ी व्यापारिक संस्था है और ये दिवाली जो है व्यापारियों की एक अलग से दिवाली थी। ये एक उत्साह वाली दिवाली थी। उत्साह इसलिए क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST का जो रिफॉर्म किया है, निश्चित रूप से हम सब लोग टैक्स पेयर तो हैं, साथ में उपभोक्ता भी तो हैं, हम भी कहीं न कहीं चीजों को खरीदते हैं। तो इस दिवाली पे जो लाभ हम सब लोगों को मिला है, ये तारीफ काबिल है। मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद प्रेषित करना चाहूंगा। हमने जो है दुर्गा उत्सव भी बनाया, हमने स्वदेशी उत्सव भी बनाया, हमने भावंतर उत्सव भी हम बना रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किसानों को जो लाभ दिया है उससे और जो बीमे की राशि डाली है उससे व्यापार व्यवसाय बढ़ा है हमारा। निश्चित रूप से सभी के मिलकर जो व्यापार व्यवसाय बढ़ता है तो निश्चित रूप से उन्नति होती है, प्रगति होती है और हम सबको लाभ होता है। मैं इस पावन पर्व पर सभी को शुभकामनाएं देता हूँ।